नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज अपने करेंगे भी रिप्रोडक्शन पार्ट 2 और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए हैं। पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीएसपी ऐप जो है बच्चों को डाउनलोड करवाएं ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके और निरंतर हमारे दिन ब दिन हमारी जो स्ट्रेंथ है, नंबर्स हैं, वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। भाई बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं और भी ज़्यादा जोड़ने हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा होना चाहिए। देखते हैं आज आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पार्टिसिपेट ज़रूर करना भाई और आंसर देने का प्रयास साथ के साथ करना। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है भी। यदि फल का विकास केवल अंडाशय से न होकर इसके साथ साथ पुष्प के अन्य भाग से हो, ठीक है भी, ये कह रहा है भी हमें डेफिनेशन दे रहा है, परिभाषा दे रहा है इसमें और पूछ रहा है किसकी है ये परिभाषा। तो भाई केवल अंडाशय, ठीक है, अंडाशय से ना होकर अगर किसी और भाग भी इसमें पार्टिसिपेट कर ले तो वो फल क्या कहलाएंगे भाई? पार्थेनोकार्पिक? नहीं जी, ये होते हैं बिना निषेचन के फलों का विकास। यदि बिना निषेचन के फल का विकास हुआ हो तो वो अनिषेक फल कहलाते हैं बच्चों। क्या कहलाते हैं? अनिषेक फल। सत्य फल क्या होते हैं भाई? सत्य फल जिनमें फल का निर्माण केवल अंडाशय से हो तो वो ट्रू फ्रूट्स कहलाते हैं। अब बात रहेगी असत्य फल की, और ये जो ऊपर इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है ये असत्य फल का ही परिभाषा है। तो असत्य फल के एग्जाम्पल कौन हुए भी? एग्जाम्पल कौन हुए? सेब, नाशपाती। इनमें थैलेमस भी भाग लेता है भी, थैलेमस भी भाग लेता है, यानी अंडाशय के साथ साथ ओवेरी के साथ साथ थैलेमस भी पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए इनको असत्य फल कहते हैं। सत्य फल जिनमें केवल अंडाशय से निर्माण हो, अनिषेक फल यानी जिनमें निषेचन न हो, बिना निषेचन के फल बन गए, वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहलाते हैं। और इसके एग्जाम्पल कौन है बच्चों? जैसे केले, बनाना पार्थेनोकार्पिक है, बिना निषेचन के भी तैयार हो जाता है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। स्वबंध्यता सेल्फ स्टेरिलिटी का उदाहरण है। स्वबंध्यता का मतलब है भी उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंचते हैं, और अगर पहुंच भी जाए तो वो वहां पे ग्रो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अटैच नहीं हो सकते हैं, उनको परमिशन नहीं मिलेगी पोलन ट्यूब बनाने की और वो निषेचन नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार की अगर कंडीशन है तो उसको सेल्फ स्टेरिलिटी बोलते हैं, भी स्वबंध्यता बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है भी सेल्फ स्टेरिलिटी किन किन में पाई जाती है? राखी बेल बिल्कुल पाई जाती है जी, अंगूर, पेट्यूनिया सब में पाई जाती है, और ये सारे के सारे सेल्फ स्टेरिलिटी के ही उदाहरण हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, कोई भी एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है, 3 ऑप्शन कोई और हो, इनमें से कोई ऑप्शन हो वो हमने सेलेक्ट करने हैं, और मैंने सभी एग्जाम्पल इसमें पुट कर दिए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पुपूर्वता प्रोटेंड्री का उदाहरण है, प्रोटेंड्री का उदाहरण है। देखो भाई, ये
क्रॉस पॉलिनेशन के अनुकूलन है, क्रॉस पॉलिनेशन के अनुकूलन, यानी ऐसी स्थितियां जिनमें केवल क्रॉस पॉलिनेशन ही हो सकता है, तो इसमें एक है डाइकोगेमी और इसको बोलते हैं भिन्न काल परिपक्वता, भिन्न काल परिपक्वता, यानी नर व मादा भाग का भिन्न भिन्न समय में परिपक्व होना, परिपक्व होना। अगर एक ही समय में परिपक्व नहीं हुए तो उनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं भिन्न। अगर सेम टाइम पे अगर वो मैच्योर होते हैं तो उनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, पर अगर अलग अलग समय में हुए तो नहीं होगा। तो इसमें या तो पहले स्त्री पूर्वता होगी, यानी मादा भाग, ठीक है, या पुपूर्वता होगी, यानी नर भाग का पहले परिपक्व होना, मादा भाग का परिपक्व होना, मादा भाग का पहले परिपक्व होना, और ये कहलाता है भी प्रोटोगायनी, प्रोटोगायनी, और ये होता है प्रोटेंड्री, और इसका मतलब क्या है भी नर भाग का पहले परिपक्व होना, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन ऐसी हैं जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। अब हमारा क्वेश्चन देखते हैं, आगे समझ भाई, स्त्री पूर्वता और पुपूर्वता। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, पुपूर्वता का उदाहरण पूछा है इन्होंने, ठीक है। प्रोटेंड्री किस में पाई जाती है, जोस्टेरा नहीं जी, कलिहारी नहीं, बरगद नहीं, बरगद हो गया, चंपा हो गया, ठीक है, बरगद, चंपा, इनमें स्त्री पूर्वता पाई जाती है। भी पहले स्त्री पूर्वता होती है, और कपास जो है ये प्रोटेंड्री का उदाहरण है। कॉटन जो है प्रोटेंड्री का उदाहरण है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, पुष्प का जननशील चक्र है, पुष्प के भाग, पार्ट ऑफ फ्लावर। देखो बच्चों, इस प्रकार की संरचना होती है भी, और ठीक है, ये हो गए सेपल, बाह्य दलपुंज, ये हो गए पेटल दलपुंज, ये हो गए, ये नर भाग हो गया अभी एंड्रोसियम, और ये जो है मादा भाग है गाइनोसियम। ठीक है। तो अब देखो, ये सेपल और पेटल जो है ये सहायक चक्र हैं। क्या है भाई, सहायक चक्र हैं, एसेसरी पार्ट्स हैं, और जननशील चक्र जो होंगे वो एंड्रोसियम और गाइनोसियम होंगे, ठीक है। एंड्रोसियम और गाइनोसियम जो है वो जननशील चक्र हैं जिनमें रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि यहाँ से परागकण बनते हैं और यहाँ पे निषेचन होता है। और ये सहायक भाग हैं सेपल और पेटल, कैलिक्स और कोरोला भी बोलते हैं इनको भी, कैलिक्स और कोरोला। तो अपना क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है भाई,
जननशील चक्र कौन कौन से हैं? कैलिक्स नहीं है जी, अभी हमने बात कर ली। पुमंग, एंड्रोसियम है और गाइनोसियम भी है। तो ये जननशील चक्र हैं, आवश्यक चक्र होते हैं पुष्प के, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, परागनली ट्यूब बनाते हैं, पोलन ट्यूब कौन बनाते हैं? अभी देखो, जब ये एक मान लो परागकण है, ये क्या है? परागकण है। परागकण के अंदर दो डिवाइडेशन होता है, एक तो जनन कोशिका और एक सहायक कोशिका। जनन कोशिका और ये होती है कायिक कोशिका। देखो, जनन कोशिका के अंदर एक बार समसूत्री विभाजन और होता है तो एक केंद्रक और दो, तो इसके अंदर दो नर युग्मक बन जाते हैं भी। क्या बन जाते हैं? नर युग्मक। और मैंने पिछली क्लास में बताया था ये दोनों के दोनों निषेचित होते हैं, एक तो अंडाणु कोशिका से और एक सेंट्रल सेल से। अब ये कायिक कोशिका है ना, इसका काम क्या है? पोलन ट्यूब बनाना। क्या बनाती है? पोलन ट्यूब बनाती है। और इसका केंद्रक जो है ये अंत में जाकर पोलन ट्यूब बनाकर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो बताओ भाई, परागनली का कौन बनाते हैं? जनन केंद्रक? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल ये कायिक केंद्रक जो है वो परागनलिका का निर्माण करते हैं। तो ये इसका रोल है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, भ्रूण कोश एम्ब्रियो परिवर्धन में कितने समसूत्री विभाजन होते हैं बच्चों? बताओ, 2, 3, 4 या 8? इसको समझते हैं ढंग से। देखो, सबसे पहले मान लो ये एक कोशिका बन गई, अब इसमें समसूत्री होगा, माइटोसिस फर्स्ट होगा। माइटोसिस फर्स्ट जब हुआ तो कितनी सेल बन गई? 2। फिर माइटोसिस सेकंड हुआ, माइटोसिस सेकंड हुआ तो कितनी बन गई बच्चों? 4। अब माइटोसिस थर्ड हुआ तो कितनी? 4 से 8 बनेगी, तो 3 ऊपर, ये 2 मर्ज हो जाएंगी, केंद्रक एक साथ आ जाएंगे और 3 नीचे। ये संरचना हम बार बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कितने समसूत्री हुए? 3। 3 से ये संरचना हमारी बन गई। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। भ्रूण कोश परिवर्धन में एम्ब्रियो सेक जो है उसके परिवर्धन में कितने माइटोसिस होते हैं? तो कितने हो गए बच्चों? 3। ठीक है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अवरुद्ध हर्कोगेमी का उदाहरण है। हर्कोगेमी क्या है? मतलब भाई देखो भाई, नर व मादा भाग के बीच, नर व मादा भाग के बीच यांत्रिक अवरोध के कारण, यानी मैकेनिकल बैरियर के कारण स्वपरागण का न होना। अब मान लो भाई स्टाइल की लंबाई बहुत है और जो है नर भाग है, एंथर जो है वो कम लंबाई के हैं, एंड्रोसियम, या एंड्रोसियम बहुत लंबे हैं और मादा भाग, यानी किसी प्रकार का अगर कोई मैकेनिकल बैरियर है, अवरोध है, जिसके कारण स्वपरागण नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं हम हर्कोगेमी। ठीक है, अवरुद्ध परागण। अब इनमें से वो पूछ रहा है किन में होता है? भी गुड़हल में तो नहीं होता जी, अंगूर में नहीं होता, कपास में भी नहीं होता। कलिहारी जो है, इस ग्लोरियोसा बोलते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं? ग्लोरियोसा। इसके अंदर हर्कोगेमी पाई जाती है। तो ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन आए, इस प्रकार के क्वेश्चन आए, आपसे डेफिनेशन भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है यही पूछे। तो कल को एग्जाम में आए तो आप कहोगे सर ये तो आपने ऑप्शन वाला करवाया था, तो ये भी आपको मैं साथ के साथ बता रहा हूँ, इसकी परिभाषा भी पूछ सकता है। तो ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। हम पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर करते जा रहे हैं।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अनुन्मूल्यता क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी का एग्जाम्पल हमसे पूछा है। क्लिस्टोगेमी इसका मतलब क्या हुआ अभी? वे पुष्प जो सदैव बंद रहते हैं, फ्लावर विच रिमेन क्लोज्ड, ऐसे पुष्प जो सदैव बंद रहते हैं, इनमें केवल स्वय परागण ही होता है भी, इनमें केवल क्या होगा? स्वय परागण होगा, स्वय परागण ही होता है। तो इसका हमें पूछा भी किन में ऐसा पाया जाता है? कपास बंद रहती है क्या भाई? नहीं। तो वायोला और कनकोआ दो ऐसे पादप हैं जिनके पुष्प हमेशा क्या रहते हैं बच्चों? बंद रहते हैं, क्लोज रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए एंड बी बोथ हो गया। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहता है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन? चमगादड़ परागण कैरियोपेट्रोफिली किन किन में होता है? यानी ऐसा परागण जो चमगादड़ के द्वारा ही संभव होता है। तो उसके एग्जाम्पल पूछे हैं और बच्चों मैंने लगभग सभी को मेंशन कर दिया है। एक गोरख इमली और लिख लेना भाई, गोरख इमली, एंडोना सोनिया, ठीक है। इनमें क्या किसके द्वारा भी परागण होता है? चमगादड़ों के द्वारा। चमगादड़ों के द्वारा चमगादड़ जो है पोलन ग्रेन को, पराग कणों को इनकी वर्तिकाग्र तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, इसलिए इसको ये स्पेशल है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अभी हमारा? वर्तिका यदि बंद हो, स्टाइल क्लोज है, तो वह किस एंजाइम की मदद से खुलेगी? ये पूछा हमसे। तो देखो लाइपेज जो होता है ना, लाइपेज वसा का पाचन करता है भी। किसका पाचन करता है? वसा का। एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और ये पोलन ट्यूब जो होती है ना, पोलन ट्यूब जो होती है, ये सॉरी स्टाइल जो है इसके अंदर ना पैक्टिन भर जाता है भी। क्या भर जाता है? कई बार पैक्टिन के कारण ये क्लोज रहती है, बंद रहती है। अब पैक्टिन का पाचन करने वाला एंजाइम पूछा है, तो पैक्टिन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा हो गया? पैक्टिनेज। कौन सा हो गया? पैक्टिन। एक तो ये ध्यान रखना भी स्टाइल जो होती है, वर्तिका जो होती है, वो किसके कारण बंद हो सकती है, किन चीजों का जमाव होता है? तो पैक्टिन का जमाव हो जाता है बच्चों यहाँ पे। और पैक्टिन के जमाव के कारण ये पोलन ट्यूब आगे नहीं बढ़ सकती है, तो इसको पैक्टिनेज एंजाइम के द्वारा नष्ट किया जाता है, डाइजेस्ट कर दिया जाता है, जिससे ये ओपन हो जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निभागी प्रवेश। देखो भाई, ये हमारी संरचना होती है इस प्रकार की, एक टिपिकल ओव्यूल की। तो ये है माइक्रोपाइल, ये चलाजा एंड है, यही संरचना पढ़ी थी ना हमने, ठीक है। ये चलाजा है, ये इंटेग्यूमेंट है। तो ये पूछ रहे ज्यादातर मोस्ट कॉमन वे जो है, मोस्ट कॉमन वे है वो कौन सा है भी? माइक्रोपाइल के द्वारा, ठीक है। यहां से पोलन ट्यूब प्रवेश करती है लगभग, परंतु कुछ जीवों में, कुछ पादपों में चलाजा की तरफ से भी पोलन ट्यूब प्रवेश कर सकती है, और कुछ पादपों में इंटेग्यूमेंट की तरफ, अध्यावरणी प्रवेश बोलते हैं इसको, अध्यावरणी प्रवेश, अध्यावरणी प्रवेश। ये हो गया निभागी प्रवेश, निभागी प्रवेश।
ठीक है, और ये हो गया मोस्ट कॉमन वे। तो इसमें पूछा है हमसे विचलाजा की तरफ से पोलन ट्यूब किन पौधों में एंटर करती है। तो भाई ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो राइट है, ऑल ऑफ द अबव इसका हो जाएगा। कैजुरैना, जैगुलस और बेटुला जो है इनके अंदर पोलन ट्यूब जो है वो चलाजा एंड की तरफ से एंटर करती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है भी हमारा, भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक क्या है भाई? भ्रूण के विकास के लिए अध्यावरण नहीं जी, अंडाशय नहीं। अंडाशय से क्या बनता है? ओवरी से निषेचन के बाद फल बनता है भी। अध्यावरण जो है ये अपहासित भी हो सकता है। क्या हो सकता है? अपहासित भी हो सकता है, नष्ट भी हो सकता है। भ्रूणपोष जो है, एंडोस्पर्म जो है, हमने एंडोस्पर्म की काफी बात कर ली भी। एंडोस्पर्म जो है ये भ्रूण को पोषण प्रदान करते हैं। भ्रूण को पोषण प्रदान करते हैं। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो। ठीक है, तो एंडोस्पर्म इसलिए जरूरी है। और एंडोस्पर्म का निर्माण जो है, एंडोस्पर्म का निर्माण, इसका निर्माण त्रिशल्यन के बाद होता है भी। त्रिशल्यन से होता है, ध्यान रखना। एंडोस्पर्म कब बनता है? आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया अभी? भ्रूणपोष। अध्यावरण और ये सारे क्या हो गए? गलत हो गए। भ्रूणपोष जो है भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, दोहरे निषेचन की खोज किसने की भी? डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय, डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय, किसने की थी भी? हैकल ने? नहीं जी, नोवास्चिन ने। डायरेक्ट यानी साइंटिस्ट वाला क्वेश्चन हमारा ये है। तो नोवास्चिन ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने दोहरे निषेचन की खोज की थी। और एंजियोस्पर्म की मैंने आपको बताया भी विशेषता है। एंजियोस्पर्म जो पादप है इनकी ये विशेषता है, एक तो दोहरा निषेचन और दूसरी विशेषता है प्लस त्रिशल्यन, ट्रिपल फ्यूजन। मैंने आपको दोहरा निषेचन भी अच्छे तरीके से बता दिया और ट्रिपल फ्यूजन भी बता दिए। ये दोनों एंजियोस्पर्म की विशेषताएं हैं। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी। ऐप को शेयर करना न भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें और पार्टिसिपेशन पूरा रखें। धन्यवाद, नमस्कार।